कोशिश ही है बिल्कुल, और काफी ये दूर पूरी तक तरह यहाँ से पर साफ साफ कोशिशें नजर आता है। दिखाई दे रही हैं नीलेश, और चुनावी चहलकदमी यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है चंद्रकांत, क्योंकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया, थाने के बाहर इतना हंगामा किया, जिसके बाद ये गिरफ्तारी हुई थी। और अब इस रिहाई के बाद बजरंग दल का अगला रुख आखिर क्या हो सकता है? देखिए, बजरंग दल अभी भी अपने बातों पर अडिग है। उनका कहना यही था कि जब हमने सामने आ, रेलवे स्टेशन के सामने जब बच्चियों से बात किए थे, उन लड़कियों से बात किए थे, तो उनका कहना था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है, इस बात की जानकारी इनको नहीं है। और इस बात से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, और जिसके बाद से फिर लगातार हंगामा हुई है, और फिर बीएनएस की धारा 144 लगाई गई, जो मानव तस्कर की धारा है। तो बजरंग दल हालांकि अभी तक तो सामने आकर किसी भी तरह का आधिकारिक रूप से वो बोल नहीं रहे, लेकिन उनका विरोध निश्चित तौर पर देखा जा सकता है। वो इस चीज को लेकर हालांकि अभी तो शांत ही दिखाई दे रहा है, लेकिन उनका अपना जो पक्ष है वो अपने पक्ष से पीछे हटते दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो अब आगे देखना होगा कि रिहाई के बाद क्या कुछ रूख बजरंग दल के द्वारा अपनाया जाता है। और इसी पर हमारे साथ सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी बिलासपुर कोर्ट से जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल, आखिर अब कोर्ट के बाहर भी कहीं ना कहीं हलचल मची हुई होगी, और ऐसे में वहां कैसी चहलकदमी है? सुबह से यहाँ भारी पुलिस बल की तैनाती थी, काफी मात्रा में पुलिस जो है वो यहाँ पहुंचे हुए थे, और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। साथ में कोई भगदड़ ना हो या फिर ऐसी कोई अवांछित घटना ना हो, उसकी पूरी तैयारी की गई थी। मैं आपको कुछ बातों को टिप्पणी में रखना चाहूंगा। बिल्कुल। सुबह से ही जो यहाँ के मतलब कल से ही अगर कहा जाए, तो जैसे ही ये मामला जो है वो बिलासपुर में शिफ्ट हुआ है, बिलासपुर एनआईए को हुआ, उसके बाद यहाँ की राजनीति में एक अलग ही सरगर्मी बढ़ गई। और आज सुबह से ये देखने को मिला कि राजनीतिक पक्ष में कांग्रेस के पक्ष के जो लोग हैं वो लोग ज्यादा मात्रा में यहाँ पे आए थे। उनके नेता, उनके विधायक अटल श्रीवास्तव वगैरह जो है वो उन्होंने काफी लंबे समय तक वहाँ पे नजर चढ़ा के रखी थी। बिल्कुल। जब तक के जमानत की बात बाहर ना आ गई, तब तक के वो लोग गेट पर ही अड़े हुए। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अभी चारों तरफ हंगामे की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। एक तरफ यहाँ केरल से राजनीतिक डेलीगेट्स पहुंचते हैं और यहाँ सेफ रिहाई की बात कहते हुए नजर आते हैं, और थोड़ी ही देर में रिहाई की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर बजरंग दल के तमाम कार्यकर्ता, उनके अंदर गुस्सा है। देखना होगा आने वाले समय में आखिर क्या माहौल दिखाई देता है। बहरहाल